वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसिम बायोलॉजी पे। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो आने वाले एग्जाम्स हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के उसके लिए आप लगे होंगे, आप अपनी थ्योरी पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के जूलॉजी के पेपर के बारे में। आपको पता है कि एमपीपीएससी ने दिसंबर 2022 में ये एग्जाम मतलब ये एडवर्टीजमेंट निकाला था। उसके बाद इसका जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम कंडक्ट करा था इन्होंने 4 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट ये 2022 का था, लेकिन जो एग्जाम हुआ था वो 4 अगस्त 2024 को था। और उसके बाद इसका आंसर की आया था प्रोविजनल, उसके बाद फाइनल आंसर की भी आया। तो इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो 2022 का जो एडवर्टीजमेंट था और 2024 का जो पेपर था उसमें जूलॉजी सब्जेक्ट का जो पेपर सेकंड था आपका, उसमें कौन कौन से जो है पेपर मतलब क्वेश्चन आए हुए थे और उनका आंसर क्या है उनके बारे में डिस्कस करने वाला। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेट 1 है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इसकी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, हम आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये जूलॉजी का पेपर है, ये इसका कोड है। ठीक है, ये बुकलेट नंबर है, यही डालना होता है आपको, यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना होगा। ठीक है, टोटल 14 पेज है इसके अंदर, 150 क्वेश्चन है टोटल और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो टोटल ये आपके 600 हो रहे हैं। निगेटिव मार्किंग एब्सेंट है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है, 150 ये करने होंगे आपको। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट को होंगे। ठीक है, उसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो जीके के होंगे, जीके ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये स्पेशल पेपर होगा। और ये जो जीके ऑफ मध्य प्रदेश होगा, जो जीके ऑफ मध्य प्रदेश है, ये कंपलसरी है सभी के लिए। और 20 क्वेश्चन आपको मार्क्स लाना, मतलब जो आपका 20 क्वेश्चन आपको करना जरूरी होगा। मतलब 80 मार्क्स आपको लाना होगा, मतलब इट मीन्स 40%। जब आप 40% पेपर 1 में ले आओगे तभी आपका पेपर सेकंड का कोई मतलब बनेगा। अगर आप फर्स्ट पेपर में मतलब पेपर 1 जो जीके का होगा एमपी का, उसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो पेपर सेकंड में आपकी कोई मतलब नहीं। आप 150 में 150 भी सही करते हो तो कोई मतलब नहीं। इसमें पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पेपर का पैटर्न निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। ये लिखा हुआ है कि प्राणीशास्त्र से संबंधित कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ें इनको, फिर उसके बाद उनके सामने उनको जो भी है उनको आंसर करें। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। द्वितीय प्रश्न पत्र है, हम इंग्लिश वाले को देखेंगे। पेपर सेकेंड है जूलॉजी। पहला क्वेश्चन है द वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइटिस इज। जो एलिफेंटाइटिस का जो वेक्टर है, डिजीज का जो वेक्टर है वो कौन सा है? तो एलिफेंटाइटिस आपको पता है कि इसको फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। जो फाइलेरिया होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो से आपके होता है। ठीक है, इसका ये वेक्टर है। ठीक है, ये जो है क्यूलेक्स है वो एक वेक्टर है। तो जो आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का एलिफेंटाइटिस के वेक्टर के रूप में वो होगा आपका क्यूलेक्स। ठीक है, जो सीसी फ्लाई है ये आपका होता है, आपको पता है कि जो आपका ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा है। और ये स्लीपिंग सीखने सीकनेस कॉज करता है। ठीक है, स्लीपिंग सीकनेस कॉज करता है। ठीक है, ऐसे सैंड फ्लाई है आपकी। और फीमेल एनाफिलीज नहीं करती, क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 है मेटासर्केरिया मेटासर्केरिया लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक्स डेवलप इनटू एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड इट्स डेफिनिट होस्ट। अब डेफिनिट होस्ट जो होता है वो होता है प्राइमरी होस्ट। ठीक है, इनडेफिनिट जो होता है, इनडेफिनिट वो होता है आपका सेकेंडरी होस्ट। जो आपका जो मेटासर्केरिया है वो लीवर फ्लूक का है। लीवर फ्लूक को आप दूसरा नाम देते हो फेशियोला हिपैटिका।
ठीक है। ये फैसियोला हिपैटिका में 5 लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, MSRCM। अब MSRCM क्या है? M से होता है आपका मिरासीडियम, मिरासीडियम। S से होता है आपका स्पोरोसिस्ट। R से होता है आपका रेडिया। C से होता है आपका सर्केरिया। M से होता है आपका मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया। तो ये पूछा क्या है? मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया लास्ट है, लास्ट लार्वल स्टेज है। कौन सा लार्वल स्टेज है? आपको क्वेश्चन ऐसे ही आप करो, ऐसे करोगे कॉन्सेप्ट बना के तो आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा। लार्वल, लार्वल स्टेज है ये सारी, और ये कौन सी है? ये लास्ट लार्वल स्टेज है। अब ये क्या करेगा? ये प्राइमरी जो होस्ट होगा उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। और प्राइमरी जो होस्ट है इसका वो है आपका सीप। अब सीप को काज कर देगा तो क्या होगा? मेटासर्केरिया किसको काज करेगा? सीप को करेगा। ठीक है। अब अगर ये प्राइमरी होस्ट को कर रहा है, डेफिनेट होस्ट को, तो इनडेफिनेट होस्ट को कौन करेगा? जो सेकेंडरी होस्ट को करेगा वो करेगा आपका, होस्ट को जो इन्फेक्ट करेगा, जो सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन करेगा वो होगा आपका मिरासीडियम। मिरासीडियम दिया ही नहीं तो आपसे देखो कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर जैसे आपके हरियाणा के पेपर में पूछा गया था स्पोरोसिस्ट किसका लार्वा, तो स्पोरोसिस्ट किसका है? फैसियोला हिपैटिका का। वहां भी लिवर फ्लूक दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो इससे क्वेश्चन बन गए। तो अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कि द टर्म स्टिफलिंग इज यूज इन सेरिकल्चर फॉर, कि इन्होंने बोला कि जो स्टिफलिंग टर्म है ये सेरिकल्चर में यूज किया जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून। ये जो कोकून होता है, जो कोकून होता है उसके किलिंग में यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार ऐसे भी बन सकता है कि स्टेफलिंग किस में, स्टेफलिंग की प्रोसेस कहाँ पे है? तो ये है सेरीकल्चर में। ठीक है, सेरीकल्चर में एक डिजीज हो जाती है, आपको बता देते हैं। ये डिजीज होती है जिसको पेब्राइन डिजीज कहते हैं। ये पेब्राइन डिजीज जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है पेब्राइन, तो सेरीकल्चर से होती है। इसको आप रखिएगा, ये पेब्राइन डिजीज अभी आपके एचपी वाले पेपर में पूछी गई है आपसे। ठीक है, जब कोई चीज आप पढ़िए तो उससे करीब करीब से रिलेटेड चीजों को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेल पेलियमोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल बाई प्रेजेंस ऑफ। मेल को फीमेल से कैसे आप अलग कर सकते हो? तो पहला जो कैरेक्टर होता है, जो चिलिएटिंग लेग होते हैं उनसे आप अलग कर सकते हो। दूसरा जो कैरेक्टर है उसको आप अलग करते हो जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स मैस्कुलाइना इन सेकेंड पिलियोपोड जो होती है, उससे आप दोनों को अलग कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 3। फिर आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टेड प्रॉन कल्चरिंग फैक्ट्री इन 1975 एट, कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो ये हुआ था कोची में, आपका केरला जो है कोची में, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो आप इसको याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन ऐसे सच याद रखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है genotypes obtained in F1 generation after a cross between AABB and AABB genotype as per the Mendel's law will be। अगर आप इसमें क्रॉस कर रहे हो, ये बता रहे हैं कि एक है, ये है, और इसका क्रॉस हो रहा है जो इससे हो रहा है, तो इसका जो आउटकम क्या होगा? तो इसका जो, जब ये ऐसा क्रॉस होगा तो इसका जो आउटकम होगा आपका वो होगा, एक तो बन जाएगा आपका ए ए बी बी, एक तो आपको बन जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी ये, और उसके बाद आपका बन जाएगा, और उसके बाद आपका बन जाएगा ए बी बी। ठीक है, तो आपको पता है कि एक तो ये बनने ही बनना है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए तो होमोजाइगस रिसेसिव तो बनने ही बनना है। तो इसमें था, इसमें था, इसमें था। अब एक ऐसा बनेगा, इसको ऐसे निकालने का तरीका होता है शॉर्टकट में, एक ऐसा बनेगा जिसमें दोनों ए हों। तो देखो किसमें दोनों ए दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, तो ये कट गया। अब ये तो होगा नहीं आंसर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें 3 ही दिए गए हैं, ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन हो जाएगा आपका? ये एक, अगर यहाँ पे आपने लिया है कैपिटल, ये लिया था तो आपको एक तो मिलना ही था ये,
ठीक है, दूसरा आपने अगर ये लिया है तो एक तो मिलना ही मिलना है, इसमें था लेकिन ये तो पहले ही हट चुका था, इसमें 3 ही थे क्योंकि कॉम्बिनेशन तो 4 बनेंगे। ऐसे करके इसका आंसर क्या हो गया, 6 का बी। ठीक है, इसको ऐसे निकाला जा सकता है आपको ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 7, विच जेनेटिक मार्कर इज कॉमनली यूज्ड इन स्टडीज टू ट्रेस मैटरनल एंसेस्ट्री। मैटरनल एंसेस्ट्री को आपको अगर ट्रेस करना है कहीं पे तो आप क्या यूज करोगे, आप कुछ नहीं, आप सबसे ज्यादा जो यूज करते हो वो यूज करते हो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। वाई क्रोमोसोम आपके यूज क्यों करते हो, ये सेक्स सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है ह्यूमन में, मैमल में, डू नॉट पार्टिसिपेट डू नॉट पार्टिसिपेट इन डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा आपके लिए, एक्स क्रोमोसोम कभी नहीं होता। ऑटोसोमल डीएनए, तो ये ऑटोसोमल डीएनए तो होगा नहीं क्योंकि ऑटोसोमल डीएनए पे ये मतलब ऑटोसोमल है तो ये ऑटोसोम के लिए होगा ना, सेक्स क्रोमोसोम के लिए होगा नहीं। और ये मैटरनल इंसेस्ट्री बता रहे हैं, इंसेस्ट्री तो तब होगी ना जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो 7 का जो आंसर है आपका वो हो गया आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, सिकिल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू, किसके कारण कॉज होगी सिकिल सेल एनीमिया। तो सिकिल सेल एनीमिया जो है ये एक रिसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है, तो रिसेसिव म्यूटेशन इसमें दिया हुआ, रिसेसिव म्यूटेशन इसमें दिया, डोमिनेंट है ही नहीं तो इसको आयरन डिफिशिएंसी तो होता नहीं। ठीक है, तो ये हो सकता है सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम, आपको ये देखना था। सेक्स क्रोमोसोम से तो होता नहीं सिकिल सेल एनीमिया, ये होता है आपके जो सिकिल सेल एनीमिया है वो ऑटोसोम से होता है। ठीक है, अब सिकिल सेल एनीमिया में होता क्या है, क्या हो जाता है ऐसा, तो आपको पता है कि जो आपकी आर आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाता है। वो शेप क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि जो 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 कोडॉन जो है जो कोड कर रहा होता है ग्लूटामेट को, वो वेलिन को कोड करने लगता है। और आपका जो आरबीसी का है वो शेप जो है वो चेंज हो जाता है। इसी को सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं, और ये एक रेसेसिव म्यूटेशन है ऑटोसोम की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8 का आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर एंड नॉर्मल मदर इज मैरिड टू ए कलर ब्लाइंड मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कलर ब्लाइंड सन बाय दिस कपल विल बी। ये बता रहे हैं कि डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, वो कलर ब्लाइंड है, तो ये हो गया कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन हो गया। इसकी शादी हुई है नॉर्मल मदर, ए डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर। तो कलर ब्लाइंड फादर है अगर, तो ये रहा होगा कलर ब्लाइंड फादर। ठीक है, कलर ब्लाइंड फादर इसका रहा है जिससे शादी हुई है इसकी, ये रहा होगा। इनकी मदर जो थी वो नॉर्मल थी। ठीक है, ये नॉर्मल थी मदर। अब बताओ कि अगर इनका वो होगा तो क्या होगा, एक्सी, एक ये हो सकता है एक्स वाई नॉर्मल, एक ये हो सकता है आपका, और एक ये हो सकता है। तो अब वो जो हो सकती है कैरियर भी हो सकती है, तो क्या ये कैरियर है। ठीक है, तो ये जो इसकी मदर होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, ये कैरियर होगी सी, कलर ब्लाइंड जो है ये जो आपकी फीमेल है। ठीक है, एक्स एक्स है, ये कैरियर है। ठीक है, अब बताओ कि अगर इसकी शादी होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लाइंड सन पैदा होने की, तो आप इसको निकाल लो। ठीक है, एक ये है, ये है, पॉइंट स्क्वायर से आप इसको निकालो, पॉइंट स्क्वायर से आप इसको निकालोगे अगर, तो आपका जो बनेगा वो सी और वाई। अब बताओ, एक ये है,
एक ये है, एक ये है, और एक क्या बता रहा है कि ब्लाइंड सन ऑफ दिस कपल विल बी। अब सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या कितने हो रहे हैं, एक ये हो रहा है और ये हो रहा है, दो हो रहे हैं, दो में से एक है तो एक बटे दो, ये तो चांस हुआ, दो में से एक है तो हाफ है तो एक बटे दो, तो इसका आंसर हो गया क्या आपका वन। ठीक है, बिल्कुल आसान था इसको निकालना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया आपका ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या है और बैक क्रॉस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होगा, या 1:1:1:1 होगा। ये होगा तब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, और ये होगा जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1:1 तो दिया नहीं है, तो मतलब क्या है, ये डी हो गया। अब इसको पहचानना कैसे, अगर वो कुछ नहीं लिखा है तो वो एक ही ऑप्शन में आंसर देगा, अगर उसने लिखा हुआ है कि ये मोनोहाइब्रिड है तो वो फिर तब देगा दो ऑप्शन में। ठीक है, तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा, सब आपको जो है पहचानने को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच इज द रोल ऑफ ऑस्ट्रेडियम इन एक्वेटिक रेस्पिरेशन। अब जो ऑस्ट्रेडियम है ये आपके पाइला में पाया जाता है, सबसे पहली बात, पाइला में पाया जाता है। पाइला में पाया जाता है अगर ये, तो करता क्या है ये क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी चेक करता है। अब क्वालिटी चेक करेगा तो क्या करेगा, क्वालिटी अब पाया कहाँ जा रहा है, पानी में, क्वालिटी चेक करेगा तो किसकी करेगा, वाटर। ठीक है, तो अब रिस्पिरेशन करेंगे तो रिस्पिरेशन में क्या जाएगा, तो वाटर ही तो जाएगा, तो टेस्ट किसको करेगा, टेस्ट करेगा वाटर को। 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया टेस्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत बार पूछा गया है, हीमोसाइनिन इज। तो हीमोसाइनिन जो आपका है वो आपका सर्कुलेटरी पिगमेंट तो है नहीं, एक्सक्रीटरी पिगमेंट भी नहीं, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है, नर्वस पिगमेंट तो आपका है ही नहीं कुछ, रिस्पायरेटरी पिगमेंट होगा डी। ठीक है, तो हीमोसाइनिन क्या है आपका, रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। सर्कुलेटरी में जो उनका सर्कुलेशन करता है आपका ब्लड है, तो ब्लड आपके आपके उसमें क्या है आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो हीमोसाइनिन जो है ये क्या है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, लेकिन यहाँ पे हीमोसाइनिन दिया हुआ तो हीमोसाइनिन भी क्या है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ठीक है, सर्कुलेशन में आपका ब्लड जाता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 13 द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नॉट फाउंड इन। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें नहीं बनता, जो हम पढ़े हुए हैं वो हमने यही लगाया भी था, इकाइनोडर्मेटा। बट जब आंसर की आई फाइनल तो उन्होंने दो आंसर दिया, उन्होंने ब्रायोजोआ और इकानोडर्मेटा दोनों दे दिया। तो आप दोनों याद रखिएगा, सी और डी, ब्रायोजोआ और इकानोडर्मेटा दोनों में जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रेस्टेशियंस आर। क्रेस्टेशियंस का कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, तो अगर हम उनकी बात करें तो जो क्रेस्टेशियन होते हैं वो मोस्टली गिल से करते हैं और बॉडी सरफेस से भी करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मेटाजोआ मेंबर्स पजेस यूनिक फीचर सच एज बेस्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा बेस्ड नर्वस सिस्टम होता है, तो आपको पता है कि एसिटिल कोलिन तो होगा, और एसिटिल कोलिन जो है बनाता कौन है, कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, तो कोलिन एस्ट्रेज एक ही में है, तो ये क्या हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया बी। अब ये बनता कैसा है, देखो आप पढ़ते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए प्लस कोलिन, इसको क्या होते हैं, कोलिन एस्ट्रेज आता है। कोलिन एस्ट्रेज क्या बनाता है, एसिटिल कोलिन बना देता है। ठीक है, एसिटिल कोलिन बना देता है, तो यही बात लिखी हुई है कि मेटाजोवा मेंबर्स पोजेस यूनिक फीचर सच एज बेस्ड नर्वस सिस्टम। तो
एसिटिल कोलिन और स्ट्रेज, जो कोलिन स्ट्रेज होता है उसके बेस्ड नर्वस सिस्टम होता है। बाइकार्बोनेट तो आपका एक इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप होता है जो कि एंटीपोड की तरह काम करता है, जिसमें क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का जो क्लोराइड शिफ्ट में होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा कुछ तो होता नहीं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऐसी ही बात उन्होंने लिख दी है 4 ऑप्शन पूरा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट टर्म रिफर टू जीन विथ कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी। कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी के साथ जीन को क्या कहते हो? अब इस क्वेश्चन में जो है वो लफड़ा है। ठीक है, इन्होंने दिया है ऑन्कोजीन। हम ये कहते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन भी है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन देते तो ये इन पे क्लेम हो जाता कि प्रोटो ऑन्कोजीन तो इनर्ट होता है। तो इन्होंने क्या है, जो कैंसर कॉजिंग जीन है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन पे म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन ये आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इनके थ्रू हो जाता है। जब म्यूटेशन होता है तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ऑन्कोजीन क्या है, कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी रखते हैं। तो इस यही बताना चाह रहे हैं, वो यही पूछना चाह रहे थे हम। कुछ लोगों का इसे प्रोटो ऑन्कोजीन भी था, वो बहुत इनिशियल सोच लिए थे, लेकिन प्रोटो ऑन्कोजीन तो इनर्ट होती है। ठीक है, जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होता है तो ऑन्कोजीन हो जाता है, और ये ऑन्कोजीन कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी रखती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है उसका आंसर आपका हो गया ऑन्कोजीन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फॉर डिप्थीरिया व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इज यूज्ड। तो जो डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है वो आपकी होती है टॉक्साइड। ठीक है, टॉक्साइड आप पढ़ते हो डीपीटी वैक्सीन, याद रखिएगा डीपीटी वैक्सीन। डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, और टी से टिटेनस। इन सब की जो वैक्सीन होती है वो टॉक्साइड वैक्सीन होती। हम कभी टाइम मिला तो आपको बताएंगे, वैक्सीन पढ़ाएंगे कभी। ठीक है, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है आपकी, ये आपकी पोलियो की होती है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड नहीं होती, और इसके जो इनेक्टिव किल है इसको भी सार्क पोलियो, सेबिन पोलियो, इन सब की होती। ठीक है, तो जो डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है वो टॉक्साइड होती। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया आपका ए, टॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्पेशलाइज्ड सेल ट्रांसपोर्ट एंटीजन अक्रॉस एपिथेलियम। एंटीजन को अक्रॉस एपिथेलियम में कौन लेकर जाता है? तो आपको पता है कि एंटीजन है तो हमारे बॉडी में दो तरीके की सेल काम करती है, एक है आपकी टी सेल, एक आपकी बी सेल। लेकिन जब ट्रांससाइटोसिस होनी होती है, जब ट्रांससाइटोसिस होनी होती है तो वहां पे एक सेक्रेटरी जो है एंटीबॉडी काम करती है, उसको कहते हो एंटीबॉडी ए। जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी ए, ये एंटीबॉडी क्या करती है, ट्रांससाइटोसिस करती है, ट्रांससाइटोसिस। अब किसी लोग को लग रहा होगा कि ये ट्रांससाइटोसिस क्या है, तो ट्रांससाइटोसिस जो है वो है आपकी जिसमें दो चीजें हों, और पिनोसाइटोसिस भी हो और फैगोसाइटोसिस भी हो। ठीक है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब ये जो ट्रांससाइटोसिस जो होती है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, और इसको जो कराता है वो आपका एम सेल कराती है, एम सेल कराती है। ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है, कैसे वो सिक्रीट होता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी कैसे वो जे चेन, उसमें जो सिक्रेटरी जो मॉलिक्यूल है आपकी एंटीबॉडी ए में वो कैसे लाती है, वो पूरा एक अलग मैकेनिज्म है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एम सेल। ठीक है, ये कभी हम बता देंगे आपको, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इम्यूनोलॉजी का, जब हम एंटीबॉडी पढ़ते हैं ट्रांससाइटोसिस एंटीबॉडी की, जो कि एंटीबॉडी एक होता है। ठीक है, तो 18 का आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो बहुत लोगों का गलत हुआ था। व्हाट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी रिफर टू इन माइस। अब ये माइस का पूछा है, और जो है ह्यूमन में भी होता है। ठीक है,
ह्यूमन में भी है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, माइस में भी है। तो जो माइस में जो पाया जाता है आपका MHC, उसको आप कहते हो H2 कॉम्प्लेक्स। H2 कॉम्प्लेक्स। H2 कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हो? H2 कॉम्प्लेक्स कहने का रीजन ये है कि इसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, नाम अलग अलग होता है। जैसे HLA जो कहते हो, अगर HLA बहुत लोग लगा के आए थे, तो HLA जो होता है ये होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है तो ये माइस में कैसे पाया जाएगा? ये माइस में नहीं पाया जाएगा ना। टीनियम बीटा, तो ट्रांस न्यूक्लियर फैक्टर बीटा जो ये नहीं पाया जाएगा। RT1 बहुत लोग लगा के आए थे, ये भी नहीं। H2 कॉम्प्लेक्स जो MHC में पाया जाता है उसको H2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच इम्यून सेल प्राइमरी कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस? अब इनमें से कौन सी सेल होती है वो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल करती है? वो आपकी है CD4 सेल। ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है पहले ये जानो आप। ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस होने के लिए आप, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहो, बी सेल आपकी क्या करती हैं? एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, NK सेल क्या करती हैं? ये आपके फर्स्ट लाइन के डिफेंस में जो सेल्स हैं एडॉप्ट इनेट इम्यूनिटी के, उसमें आती हैं। CD8 प्लस सेल ये आपकी T सेल की कंपोनेंट हैं, दोनों ही T सेल्स के कंपोनेंट हैं दोनों ही। CD8 प्लस सेल, CD4 प्लस। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो उसको करते हैं CD4 प्लस सेल। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट स्पीसीज द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ होमिनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका वॉच, जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेट की थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम जो था वो था होमो इरेक्टस। ये सबसे पहले माइग्रेट किए थे। होमोसेपियंस जो ये हम ही लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फिटनेस इज, फिटनेस क्या है? अब इसमें देखो आंसर दिया हुआ है, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इनको आपको कोई मतलब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो आप क्या होता है अपनी प्रेजेंस से माइंड से उसको सही कर देते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 अगर पढ़ोगे फिटनेस के बारे में, तो फिटनेस के बारे में क्या है? ए मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब आप फिटनेस में, अगर आप बायोलॉजी की, बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हो और इकोलॉजी में पढ़ रहे हो, ठीक है, इकोलॉजी इवोल्यूशन में पढ़ रहे हो, तो इकोलॉजी इवोल्यूशन में फिटनेस का मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस से है। रिप्रोडक्टिव सक्सेस से है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस अगर आपकी में है एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसको फिट माना जाता है। मतलब रिप्रोडक्टिवली फिट है अगर वो, तो उसको फिट माना जाता है। ठीक है, तो फिटनेस का यही क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज बायोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म इंक्रीज? बायोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म कैसे इंक्रीज करती है? क्वेश्चन नंबर 23, बाई मेकिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर मोर फिट? नहीं, एल्ट्रुइज्म होता है आप किसी को चांस देते हो, इंटायर ग्रुप को, और उनको फिर रिप्रोड्यूस करने का भी टाइम देते हो। ठीक है, ठीक है, बाई इंक्रीजिंग द चांस ऑफ द इंटायर ग्रुप सर्वाइविंग एंड दस बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अगर कोई ग्रुप आप चांस मिल रहा है उसको सर्वाइव करने का, तो वही रिप्रोड्यूस करने का उसको टाइम मिलेगा। तो यही हो जाएगा आंसर बायोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24, यू सोशल एनिमल्स, यू सोशल एनिमल्स क्या करते हैं? तो यू सोशल एनिमल्स एग्जिबिट किन सिलेक्शन? ठीक है, ये किन सिलेक्शन एग्जिबिट करते हैं? किन सिलेक्शन क्या है कि अपने जो आ, मतलब जो अपने संबंधी होते हैं अपने से रिलेटेड, उनको क्या करते हैं कि उनको बचाते हैं अपने कास्ट पे। ठीक है, अपने अपना लॉस करके दूसरों को बचाते हैं, इसी को किन सिलेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंगिंग ऑफ ए मेल बर्ड ड्यूरिंग द कोर्टशिप में नॉट बी टू अलार्म ए कॉन स्पेसिफिक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, टू क्लेम टेरिटरी, टू अट्रैक्ट मैटिंग पार्टनर, टू वार्न मेल कंपटीटर। ठीक है, वैसे अगर के देखा जाए ना, तो अलार्म टू कन स्पेसिफिक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, क्योंकि ये जब मेल जब सिंगिंग करती हैं बर्ड में, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि कोई प्रीडेटर भी है।
एक रीजन ये भी हो सकता है, बट इन्होंने आंसर इसको माना 25 को, क्योंकि और जो आंसर थे वो ज़्यादा सही थे, और सब ये सब ज़्यादा सही थे। जो वीक आंसर जो इसमें लग रहा था वो यही लग रहा था सी। जो 25 का जो आंसर हो गया आपका वो सी हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यूट्रस इन वर्टिब्रेट इज मॉडिफाइड। यूट्रस जो है वो मॉडिफाइड क्या है? तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो जो आपका यूट्रस है, जो फीमेल में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में जो मतलब पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात की है तो यूट्रस जो है वो मुलेरियन डक्ट है। ठीक है, ओल्फियन डक्ट जो है, ओल्फियन डक्ट जो पाया जाता है वो एक्टिव होता है, वो मेल में होता है। ठीक है, मुलेरियन डक्ट जो होता है वो फीमेल में होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके HPSC में, अभी अभी जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो ये ओल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। ठीक है, इसके बारे में फिर से पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पैराथ हार्मोन इज इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग। तो हम जो पढ़ते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के, हाँ, फॉस्फेट कैल्शियम जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके, पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैरेथ हार्मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का आंसर है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था इनका ये आंसर, क्योंकि हम जो फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए इसको मेनली पढ़ते हैं पैरेथ हार्मोन के लिए, लेकिन उन्होंने इतने सारे आंसर दिए हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने माना नहीं, कुछ लोगों ने चैलेंज किया था। बट ठीक है, आंसर इन्होंने दिया है, तो अब अगली बार जब आएगा तो यही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, गर्ल्स डिजीज रिलेटेड टू हाइपोसिक्सन। अब ये थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि द मेन केमिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस रिस्पायरेटरी सेंटर इज। जो केमिकल फैक्टर होता है जो सबसे बड़ा रिस्पायरेटरी सेंटर को इन्फ्लुएंस करने का, वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है, वो होता है आपका कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 30, मसल कंटेन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड। मसल में जो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाया जाता है उसको आप क्या कहते हो? तो उसको आप कहते हो मायोग्लोबिन। ठीक है, मसल में पाया जाता है मायोग्लोबिन, और अगर ब्लड में पाया जा रहा है तो वो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड में पाया जा रहा है। माइसिन जो है आपकी मोटर प्रोटीन है। एक्टिन और माइसिन ये भी मोटर प्रोटीन है, जो कि दोनों ही एक्टिन और माइसिन दोनों ही एक्टिन फिलामेंट से बनी होती। ठीक है, और ये किसमें काम आती है? मसल कॉन्ट्रेक्शन में आपके काम आती है। ठीक है, और जो कि आपका लाइट बैंड और डार्क बैंड बनता है। जो मायोसिन है आपकी डार्क बैंड बनाती है, एक्टिन आपकी लाइट बैंड बनाती है। ठीक है, ये कभी पढ़ा देंगे जब अगर मिलेगा टाइम। 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। ठीक है, तो ये जो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है आपके फैसियोला में। ठीक है, फैसियोला में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विच माइग्रेशन टाइप एंड माइग्रेट बर्ड इज करेक्टली मैच। तो लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जो करते हैं वो गोल्डन प्लोवर करते हैं, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच मैमल फाउंड ओनली इन मेडा सागर, मेडागास्कर एंड नेबरिंग आइलैंड। नेबरिंग आइलैंड में कौन सा पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका आंसर है आपका लेमूर, सी। ठीक है, ये हो गया सी, ये तो याद करने वाले हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्केल्टर 1857 द लार्जेस्ट जू जोग्राफिकल रीजन इज। जो लार्जेस्ट जू जोग्राफिकल रीजन है वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट जो जोग्राफिकल रीजन है वो आपका पहले आर्कटिक रीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जाते हैं 35, 35 देखते हैं, ड्रेननकुलस मेडियंसिस जनरली अकर्स इन। किसमें पाया जाता है ड्रेननकुलस जो होता है? तो ड्रेनकुलस जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया वो। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 36, तो ये लिखा हुआ है कि स्टार्च इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड नेमली। ये होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का। ठीक है,
एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटोज इज आल्सो टर्पिनॉइड, ये होता है लाइकोपीन जो टोमेटोज में पाया जाता है। ठीक है, ये पिगमेंट है लाइकोपीन। बहुत लोगों ने जेंथोफिल बोला, लेकिन जेंथोफिल नहीं होता। ठीक है, जेंथोफिल तो एक एसेसरी पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज प्लेगरा, प्लेगरा कौन से विटामिन के एब्सेंस से या डिफिशियंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 38, तो ये होता है आपके नियासिन से। प्लेगरा जो होता है वो होता है नियासिन से। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटलाइज बाई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहला स्टेप है कौन करता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ही तो करेगा, तो ये आंसर हो गया आपका हेक्सोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 40, एन एक्सरसाइज मसल सेल एक्सेस पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू, एक्सेस पायरुवेट कहीं भी होगा वो लेक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया 40 का आंसर हो गया सी। देखते हैं 41, क्वेश्चन देखते हैं 41 है ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट इन, ट्रू सिलोम अगर बात करोगे तो इसमें जो आर्थ्रोपोडा दिख रहा है वो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन है 42 है कि ट्यूब फिट आर चीफ ऑर्गन ऑफ स्टेरियस, ये किसमें लोकोमोटरी में काम होता है, लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में नहीं, लेकिन लोकोमोशन में सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब फीट और इसी में जो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लोकोमोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 42 का जो आपका आंसर हो गया वो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर है 43, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ वाज प्रपोज बाय, ये ग्रीनबर्ग और प्रेस्टन ने प्रोड्यूस किया था। 43 का हो गया ए। 44 है chicks food from regurgitation in scorpion, हाँ किसके कारण होता है, जो फूड होता है, चीक्स होता है जो। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है आपका वो है स्लीव वॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि काम वॉर्म फीड्स बाई फिल्टर फीडिंग रेप्टोरियल फीडिंग, दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, 45 का जो आंसर हो गया आपका वो हो गया सी। फिर देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी जो थी इवोल्यूशन की उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, इट इज ए मर्जर ऑफ डार्विन सिलेक्शन इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, नहीं। Among the various contributors of the theory are Meyer and Dajansky, नहीं। Isolation and genetic do not play any role in evolution, ऐसा कैसे हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक टू नॉट प्ले एनी रोल, नॉट प्ले एनी रोल ऐसा कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब ये सही है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये दोनों तो सही है, तो इनको मैंने गलत कर दिया, ये गलत था तो इसको ये सही है। इस इनकरेक्ट पूछा था तो यही हो गया। कहाँ एनी रोल कहाँ होगा, डू नॉट हैव एनी रोल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, मैच द कॉलम है। अब आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, हाइब्रिड इनएवाइबिलिटी। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, आइसोलेशन होता है मैमल्स एंड होलैंडिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया आपका 1 का 4 हो गया। बी बी इथोलॉजिकल आइसोलेशन ये होता है ड्रोसोफिला। बी का 1, ए का 4 बी का 1, ये है ए का 4 B1। सी का 3, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी होती है क्रॉस बिटवीन गोट एंड शीप। हाइब्रिड स्टेरिलिटी होती है, ये होती है डंकी में। ठीक है, तो डी का टू इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। अच्छा, सी का थ्री इसमें भी था, इसमें था। बी का वन इसी में था केवल, और इसमें भी था। ये तो निकल चुका था, ये आंसर हो गया आपका बी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, केमिकल्स रिलीज बाय एन इंडिविजुअल, 48 है, केमिकल्स रिलीज बाय एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द कनस्पेसिफिक और मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज और कॉल्ड। एक स्पीसीज के जो इन्फ्लुएंस करने के लिए इंडिविजुअल को रिलीज करते हैं केमिकल, उसको आप फेरोमोन्स कहते हो। ठीक है, 48 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज यंग एंड रिमेन्स लाइफ टाइम मेमोरी इज रिफर्ड टू एज इम्प्रिंटिंग। ठीक है, वो इम्प्रिंटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 50, एन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस दैट इंट्रेन्स ए बायोलॉजिकल क्लॉक इज। जो बायोलॉजिकल क्लॉक को इंट्रोन करती, तो जो इंट्रेन करती है वो होती है आपके जेड, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, और उस एक्सटर्नल फैक्टर को आप कहते हो जेड गिबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए। जुगुन गुहे जो होता है ना, ये माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस होता है। ठीक है, माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस का मतलब क्या है कि जब अब कैप्टिव कंडीशन में बर्ड को रखते हो, माइग्रेटरी बर्ड को, तो जब उनका माइग्रेशन का टाइम आता है तो क्या करती हैं वो, रात में सो नहीं पाती हैं। जब सो नहीं पाती तो उसी को जुगनगुहे कहते हैं। ठीक है, वही बात कर रहा है जुगनगुहे, माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस होता है ये। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, विच सेल इज फर्स्ट रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जब फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है तो वहां पे आपको न्यूट्रोफिल आती है। न्यूट्रोफिल एक आप टाइप की आपकी WBC है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके HPSC में भी पूछा गया था। मैं कितने क्वेश्चन बता चुका हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ जो HPSC में रिपीट हुआ था। तो यही क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। बेसोफिल जो है डेंड्राइटिक सेल है, ये मोस्ट पोटेंट, लिख लीजिए सबके बारे में, मोस्ट पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। क्यों? क्योंकि इस पे MHC1 और MHC2 दोनों एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, एसिनोफिल जो है ये मास्ट सेल जो है रिलीज करती है। मास्ट सेल ये एलर्जिक रिएक्शन में आती है। ठीक है, ये भी सब क्वेश्चन ही है। बेसोफिल जो है ये आपके जो जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे एस्कैरिस से, एस्कैरिस इन्फेक्शन में ये रिलीज होती है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छी बात बता दी मैंने चारों स्पेक्ट्रम के बारे में, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे मोस्ट पोटेंट जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन होती है, बहुत बार पूछा गया। स्नोफिल क्या करती है, मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, FC गामा थर्ड रिसेप्टर होता है, नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द रोल ऑफ टिकोइक एसिड एंड लेप्टो लेपोटिकोइक एसिड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज। जो टिकोइक एसिड होता है, लेप्टोटिकोइक एसिड होता है, उसका रोल क्या होता है बैक्टीरियल डिजीज में, इन्फेक्शियस डिजीज में। दे आर सेल वॉल कंपोनेंट, दे आर सेल वॉल कंपोनेंट, सही बात है, दे आर सेल कंपोनेंट, तो सेल कंपोनेंट होते हैं, ये तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नहीं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डेट एड इन एडिशन, बिल्कुल यही सही हो गया। ऐसे निकालिए क्वेश्चन आप आंसर। ठीक है, वॉट 53 है, वॉट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल इन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का क्या है कि इसका रोल क्या होता है बैक्टीरियल कैप्सूल का। तो कैप्सूल अगर है, आप एंडोस्पोर पढ़ते हो, एक टाइप का क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसमें हाई कैप्सूल पाई जाती है। अब ये क्या करता है, हाई कैप्सूल पाई जाती है तो क्या करता है, रेजिस्ट कर लेता है, रेजिस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में रेजिस्ट कर जाता है। तो अब अगर कोई कैप्सूल बन गई तो अगर रेजिस्ट कर जाएगा तो क्या होगा, तो इन्वेजन नहीं होने देगा, इम्यून इवेजन, इन्वेजन नहीं होगा, इवेजन करेगा। ठीक है, इवेजन करेगा, ये आंसर हो गया आपका। डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ही, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। फंक्शन जो होता है इवेजन होता है, इम्यून इवेजन। द क्वेश्चन नंबर 54, the subunit of G protein that act as GTPase switch protein and alternate between the active state and bound GTP and inactive state bound GTP is known as। कौन सा होता है प्रोटीन 54, तो इसका जो आंसर होता है G अल्फा। होता क्या है देखो, G प्रोटीन होती है, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसको जी प्रोटीन बोलते हो आप। ये जीन प्रोटीन में क्या होती है, 3 सब यूनिट होती है।
एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। जो अल्फा सब यूनिट होती है इसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है। एटीपेज एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, ये होता क्या है इसका, एक होता है आपका जीडीपी, उसको क्या करती है जीटीपी में हाइड्रोलाइज कर देती है। ठीक है, तो क्या करती है हाइड्रोलाइज कर देती है। जीडीपी जो है इनएक्टिव है, जीटीपी जो है वो एक्टिव स्टेज है। ठीक है, तो अब क्या करेगी, अल्फा कर रही है, यही पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, तो जी अल्फा, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया आपका जी अल्फा। विच क्वेश्चन नंबर 55, विच टू सेकेंड मैसेंजर्स आर फाउंड इन मेनी सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे। कौन से पाए जाते हैं, साइक्लिक एमपी तो पाया जाता है, IP3 इन कैल्शियम, कैल्शियम नहीं पाया जाता इतना। विच टू सेकेंड मैसेंजर आर फाउंड मेनी सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे। साइक्लिक एमपी तो पाया ही पाया जाता है, ये है डैग और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो साइक्लिक एमपी और कैल्शियम ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कैल्शियम जो किससे बाइंड करता है, कॉलम्यूडिलिन से। ठीक है, कॉलम्यूडिलिन से, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो क्या करता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग कराता है 4 कैल्शियम के साथ कॉलम्यूडिलिन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 55 का बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। 56, इन केस ऑफ एनिमल्स विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज करेक्ट, किंगडम क्लास नहीं, किंगडम ऑर्डर नहीं, किंगडम फाइलम ऑर्डर नहीं, ऑर्डर के पहले क्लास होगा, किंगडम ऑर्डर क्लास ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का हो गया डी। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइंड बाई, जो कुछ टेक्सोनॉमी का जो टर्म था वो किसने कॉइन किया था, तो ये किया था आपके APD कैंडोल ने। ठीक है, 57 का आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 58, फेनेटिक टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, जो फेनेटिक टैक्सोनॉमी है वो किसके बेस्ड होती है, तो ये बेस्ड होती है आपकी स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि यूज किए जाते हैं टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो 58 का जो आंसर हो गया आपका वो हो गया सी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, 59 है, विच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स करेक्टली मैच, सेल टिश्यू लेवल साइकॉन नहीं, सेल लेवल होता है इसमें, टिश्यू लेवल तो नहीं होता। सेलुलर लेवल हाइड्रा, सेलुलर लेवल नहीं, टिश्यू ऑर्गन लेवल ड्यूजीशिया, यही है आंसर 50। सेलुलर लेवल अमीबा, सेलुलर नहीं होता है इसमें, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसका आंसर हो गया आपका सीजे करेक्टली मैच है, ड्यूजेशिया। ये हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, बट और के बारे में तो पढ़ा है आपने, तो ये तो अब निकाल ही दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच इज नॉट साइजोसिल सिलोमेट, साइजोसिलस कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 60। तो साइजोसिलस जो नहीं है वो आपका सियरचिन। ठीक है, सियरचिन क्या है, निकाल लिया करो ना, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्म्स में आता है। और बाकी यूनियो जो है आपका मोलस्क है, ग्रास हॉपर जो है ये आपके इंसेक्टा में आता है जो कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। नेरीज जो है एनिलिडा में आता है। तो यही अलग दिख रहा है सबसे, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है उनमें से यही हो गया, यही नहीं है, क्वेश्चन निकल सॉरी। क्वेश्चन नंबर 61, द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of glycolysis and lactate production in muscle cells linked to regeneration of pyruvate and glucose in the liver in cell is called, इसको आप कहते हो कोरी साइकिल। ठीक है, पायरुवेट से ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से फिर ग्लूकोज बन जाता है। होता क्या है कोरी साइकिल में, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से फिर ग्लूकोज बन जाता है, तो यही होता है, इसको आप बोलते हो कोरी साइकिल। इसको याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी है। चलती कहाँ कहाँ है, मसल और लीवर में, मसल और लीवर में। पूछा जा सकता है अगली बार कि जो कोई साइकिल कहाँ चलती है, मसल और लीवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, 62, द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट पायरुवेट इनटू व्हिच कंपाउंड, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज करता है सिट्रेट में,
ठीक है, 62 का हो गया आप, सॉरी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कन्वर्ट करता है, सॉरी, एसिटिल कोएंजाइम ए में करेगा, सिट्रेट में नहीं करेगा, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। 62 का आंसर हो गया ए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। द कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट टू एस्पार्टेट इज रिएक्शन ऑफ, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, ऑक्जेलो एसिटेट से एस्पार्टेट का बनना। क्वेश्चन नंबर है 63, तो इसको आप बोलते हो ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ए सिंपल प्रोटीन यूनाइटेड विथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड। जब एक कोई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसमें सिंपल प्रोटीन यूनाइट होती है नॉन प्रोटीन पार्ट से, तो उसको आप क्या बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 64, तो 64 का जो आंसर आप जो बोलते हो वो बोलते हो प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। सिंपल सा ऑड वन आउट करके एक आंसर निकल आएगा 65, ठीक है। 65 देखते हैं कि प्रोटीन फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ स्किन हेयर, जो आउटर लेयर में पाई जाती है वो आपकी क्रेटिन होती है, ठीक है, क्रेटिन होती है। यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, इस पे कुछ मतलब इसको चैलेंज भी किया था बहुत लोगों ने। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन कैन बी एक्टिवेटेड बाय थर्मल रिसेप्टर चेंज इन टेम्परेचर, किसके द्वारा होता है। तो ये होता है बोथ ए एंड बी। जब भी आपको कहीं पे ए और बी मिले, मतलब बोथ मिले, ऑल ऑफ द एबव या बोथ मिले, ए बी ऐसे करके कोई ऑप्शन मिले, तो 90% केस में ऐसे जो 90% होते हैं वो ऐसे ऑप्शन जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। एक बार सोचा करिए कि क्या दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यही यही बनता है। कहीं भी आप देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया 67, 66। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। इन विच स्पेशलाइज्ड सेंटर स्पाइटिसिज्म सेंटर इज लोकेटेड, ये होता है आपका मेडुला रीजन, मेडुला ओब्लांगाटा उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेडुला, मेडुला ओब्लॉन्ग। ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में आया था क्वेश्चन अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ है आपके 17 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर है 68। क्यू और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट इन ईसीजी, तो होता है, तो कौन कौन सी वेव होती है आपके ईसीजी में। एक तो होता है आपकी पी वेव, एक एक क्यू और एस आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिस्टोल होता है ऑरिकिल का, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है। तो जो क्यू आर एस होता है ना, तो वो होता है वेंट्रिकल में। पहले एट्रिया का होता है रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा, फिर इसका जो होगा रिपोलराइजेशन होगा। तो रिपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल का, तो इसमें वेंट्रिकल कहाँ है, रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल, तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 68, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यही आंसर हो गया आपका, ठीक, 68 का बी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। व्हेन द रेट ऑफ यूरिन सिक्रीशन इज इंक्रीज द कंडीशन इज कॉल्ड, जब यूरिन कंडीशन मतलब यूरिन जो है इंक्रीज हो जाए आपका, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, तो उस कंडीशन को आप बोलोगे डायूरेसिस, जो कंसेंट यूरिन का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। micturition is under the control of central nervous system, a population is to be in equilibrium only when, तो ये होता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, ये हो या हो p स्क्वायर प्लस 2qp प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें जो होगा, तो ये क्या होगी, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में होगी जो भी पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अब देखते हैं 72, 72। व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, हार्डी वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम क्या थे। तो हम देखते हैं स्मॉल पॉपुलेशन साइज, स्मॉल पॉपुलेशन साइज कहाँ हो जाएगा यार, रैंडम मैटिंग, नो सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन। लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग, नो सिलेक्शन, नो माइग्रेशन नहीं,
लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मैचिंग, नो सिलेक्शन, माइग्रेशन इंटर फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, नहीं यही होगा। लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसी को आप स्वेल राइट इफेक्ट कहते हो। ठीक है, एक किसी कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सब रिकॉम्बिनेशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हार्डी विनकर इक्विलिब्रियम में होती है पॉपुलेशन। तो 72 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? जर्म प्लाज्म थ्योरी, विजमैन ने दिया थ्योरी ऑफ जेनेसिस, चार्ल्स डार्विन दिया था एपिजेनेसिस थ्योरी, ये दिया था आपका सट्टन बॉवेरी। क्वेश्चन नंबर 73, ये एपिजेनेसिस थ्योरी सट्टन बॉवेरी ने दिया था। इन्होंने तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, क्रोमोसोमल सॉरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, तो यही गलत हो गई डी। प्रीफॉर्मेशन थ्योरी बर्नबार्ड बोनेट ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, 74, ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ विंग्ड इंसेक्ट दैट इवॉल्व वर, ये होते कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाई। 74 का हो जाएगा डी, 74 का डी। क्वेश्चन नंबर 75, एब्सोल्यूट एजेस ऑफ जूलॉजिकल इवेंट कैन ऑफन बी डिटरमाइंड बाई, ये दिया जाता है कि एजेस अगर आपको करना है तो रेडियोमेट्रिक आपको कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी, रेडियोमेट्रिक कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, 76 है, ड्यूरिंग इनहिबिटरी फास्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स इनहिबिटेड बाई, तो कब कब होता है? ये होता है फास्फोराइलेशन से, होता नहीं है आपका V1 काइनेज होता है, CDC25 होता है। ठीक है, तो जो फास्फोराइल जो इनहिबिट कब होगा? जब फास्फोराइलेशन होगा अमाइनो एसिड का। ठीक है, 76 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, DNA polymerase third holo enzyme contain a non-catalytic component which keeps core polymerase associated with DNA template and is encircles the DNA and slide along it. This component is called reator beta clamp, जो कि क्या करता है? होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, 77 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर है 78, प्रोटीन म्यूटेस म्यूटेल, ये इंजार होते हैं आपके मिसमैच रिपेयर में। कभी भी ये तीन प्रोटीन देखें, ये आइडेंटिफाई करती हैं मिसमैच रिपेयर को। मिसमैच रिपेयर आपका चलता है कब? एस फेज में, एस फेज ऑफ रेप्लिकेशन, याद रखिएगा। एसओएस रिपेशन होता नहीं, म्यूटेशन एक्सचिजन रिपेयर ऐसा कुछ होता नहीं, डबल स्ट्रैंड रिपेयर होता है, ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में जो प्रोटीन हो सकते हैं वो रेक रेक करके आएगा, ABCD ये करके। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कोजाक सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 79, तो ये करता है फैसिलेशन द सिलेक्शन ऑफ स्टार्ट कोडॉन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर है 80, इन बैक्टीरिया साइल सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? क्वेश्चन नंबर 80, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो बी 16S rRNA के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, क्राइडोचेट सिंड्रोम कॉज बाई, ये होता है शॉर्ट टर्म ऑफ कॉन्फर्म पी। 81 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर है 82, क्वेश्चन नंबर है 82, 82 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर, ये होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर था एम्स टेस्ट, क्रिएट म्यूटेशन इन डिवाइडिंग सेल, टेस्ट एंटीबायोटिक स्ट्रेन, टेस्ट केमिकल ऑफ फॉर देयर म्यूटेशनिक पोटेंशियल, टेस्ट केमिकल फॉर देयर ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। ये जो टेस्ट किया जाता है ये म्यूटेशन के लिए होता है, एम्स टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर आपका हो गया ये म्यूटेजेनिक पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, कॉमन लेसन फाउंड इन डीएनए आफ्टर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, यह थायमिन डाइमर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कॉज कन्वर्ट इनटू थायरोइड, किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 85, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बी यूरेसिल में। इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी व्हाट डज इंडक्शन कंपिटेंस मीन?
ठीक है, तो ये होता है एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा ए। 86 का हो जाएगा ए। नंबर 87, मोजेक डिटरमिनेंट डेवलपमेंट इन विच सेल कैन नॉट चेंज फेट ब्लास्टोमेरिक लोड इज कॉल्ड। उसको क्या बोलोगे? उसको जब बोलोगे मोजेक जो होता है वो ऑटोनोमस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज आइडियल ट्रांसजेनिक मार्कर, कब कंसीडर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 88, तो ये कंसीडर किया जाता है आपका ऑल ऑफ द एबव में। एब्जॉर्ब भी करता है ब्लू लाइट को, एमिट भी करता है, नॉन स्पेसिफिक होता है और नॉन टॉक्सिक भी होता है होस्ट रेजिस्टेंस के लिए, और हाई टेम्परेचर पर रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, इन स्पर्मेटोजेनिस व्हाट इज द रोल ऑफ एसआरवाई जीन मैमल्स। ठीक है, एसआरवाई जीन का रोल क्या होता है मैमल्स में? 89 का ए, along with SF1 जीन स्टिमुलेट द टेस्टिस डेवलपमेंट। ठीक है, टेस्टिस डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 90, ये है विच प्रोसेस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल टू फॉर्म 3 जर्म लेयर। तो ये होता है आपका गैस्ट्रुलेशन में, जहाँ पे सेल का मूवमेंट होता है और मॉर्फोजेनेसिस होती है। 91, 91 है कि इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरोसिमिक गाउट। ये होता है एल्लोप्यूरिनॉल, ये यूज करते हैं हम गाउट की डिजीज को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 92, 92 है इन टीआरएनए डी आर्मी नेम्ड टू बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोयूरिडीन। ठीक है, डी उसको बोलते हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 93, इज ए न्यूरोट्रांसमीटर नर्व्स इंपल्स अक्रॉस सिनैप्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है, कौन सा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है जो पास होता है नर्व इंपल्स को अक्रॉस सिनेप्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 93, 93 का जो आंसर है वो है आपका एसिटिल कोलिन। द एंजाइम दैट रीअरेंजेस द एटम विद इन मॉलिक्यूल और कॉल्ड, जो रीअरेंज करता है उसको आप आइसोमरेज कहते हो। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? इन टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन द केम वैल्यू इंक्रीज वेयर वी मैक्स रिमेन अनचेंज, जिसमें केम इंक्रीज करे और जो वी मैक्स है वो अनचेंज रहे। क्वेश्चन नंबर 95, तो उसको आप कहते हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म फाइट फॉर सेम रिसोर्स दिस टाइप इंक्रीज, जब करेंगे तो क्या आएगा? कंपटीशन इंक्रीज कर देगा इनके बीच में। 96 का सी, विच एज प्राइमेट टाइप इंडिकेट लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, यंग इंडिविजुअल कहाँ पे होंगे? जहाँ पे आपका जो होगा अनसेफ होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अरे सॉरी, क्या बन गया यार ये फिर। ठीक है, तो ये होते हैं ये अनसेफ्ड है, अनसेफ्ड है प्रेमिड। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट, इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? एनिमल भी है। ठीक है, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? एनिमल भी है, फंगस भी है, बैक्टीरिया, ह्यूमस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल ड्यूरिंग ट्रांसफर परसेंटेज ऑफ एवरी परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट द ईच ट्रॉपिक लेवल, वो 10% लॉस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 हो गया आपका, सॉरी, लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल वो होगा 90%। ठीक है, 10% गेन होता है, लॉस होता है 90%। ये क्वेश्चन सेम आया था लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया था एचपीएससी में। ये देखिए कितने क्वेश्चन आपको बता दिए हमने जो कि एचपीएससी यूपीएससी में आए। सिग्निफिकेंस क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, न्यूट्रॉन साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 100 का डी सही है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 101, 101, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 21 ड्यूरिंग ऑन जो है oogenesis इज द मेन कॉज ऑफ occurrence ऑफ डाउन सिंड्रोम इज ऑफरिंग इवेंट इन द अफेक्टेड ऑफ 101। तो 101 जो ये है, इस सेनेसेंस होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है, रेडिएशन डैमेज होता है, ऑल ऑफ द एबव, तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 102, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एजिंग, कौन सा जो होता है वो एजिंग के साथ एसोसिएटेड है? इसमें से कौन सा सिंड्रोम? वो तो है आपका हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजीरिया। ठीक है, ये होता है एजिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 103, 103 है इन प्लेसेंटा, in which placenta the chorion of fetus comes direct contact with the endometrium of uterine cavity। ठीक है, तो ये होता है
इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में, ठीक है, इसमें ये मैमल्स में जो पाया जाता है वो प्लेसेंटा 103। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104। 104 है आपका कि विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन एनिमल्स। कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है आपका कोरियन। ठीक है, कोरियन। यॉर्क सेक जो है आपकी ये जो है आउटर होती है, जो कि आपका गट की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट की तरह भी बिहेव करती है। एलेंटॉइस एमनियन, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है जो कि डेसिकेशन से बचाता है फ्लूइड को। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 104 का ए। 105 इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, लेकिन तो इसका आंसर जो आया था वो आया था रैकून में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिए गए हैं और उनके ईयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट एक्ट है ये दिया गया था आपका 1972 में। ठीक है, वन का डी इसमें है, इसमें है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है 1980 में। टू का सी इसमें भी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये दिया गया था 1986 में। ठीक है, ये हो गया आपका 3 का बी हो गया, 3 का बी इसमें भी है। 4 ए, अच्छा इसको देखते हैं। 4 बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी तो 2002 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, 100 आपका 6 का हो गया सी। 160 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस नॉट, नाइट्रोजन नहीं है आपका। कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपको पता ही। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गैस होती है पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, आंसर हो गया 107 का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 108। बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन देन इन वार्म एरिया रिफर्स टू। इसको क्या कहते हो आप? इसको आप कहते हो बर्जमैन्स रूल। ठीक है, इसी बर्जमैन्स रूल को और किया था कि एक्सट्रीमिटी शॉर्ट होती हैं उनको एलेंस रूल कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो अब देखो 109 को, ये जो करेक्टली मैच है, मानस है जो है वो है आपका असम में। 1 का ई, 1 का ई, 1 का ई, अरे 3 में। बंदीपुर जो है टाइगर रिजर्व वो है आपका कर्नाटका में। 2 का सी इसमें है, 2 का सी इसमें, यही हो गया आंसर बी। ठीक है, तो आपका 109 का जो आंसर है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 110। द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज इवॉल्व बाई, ये किसके द्वारा इवॉल्व हुआ था? तो आईसीएन ने तो करा नहीं, यूडीएनएफ ने भी नहीं किया, तो करा किसने फिर? ये करा था आपका यूनेस्को ने। इसने लॉन्च किया था एम, पूछा गया आपसे, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, सॉरी, ये लॉन्च किया था MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, ये रिलीज किया था यूनेस्को ने। तो आंसर हो गया डी, 110 का डी। क्वेश्चन नंबर 111। 111 ए मेजर प्रोटीन नीडेड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो मेजर प्रोटीन है ये है आपकी फाइब्रोनोजिन। ठीक है, जो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए यूज होती है। 111। क्वेश्चन नंबर 12। ब्लड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ हार्ट इज ब्रॉट टू द ऑर्टिकल ऑफ मीन्स ऑफ, किसके द्वारा ऑर्टिकल में आती है? क्वेश्चन नंबर 112, तो आती जो है वो कोरोनरी साइनस इन राइट एट्रियम के थ्रू। ठीक है, 113। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर है वो है ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन मेनी लेवल टू ट्रोजिक रीजन कॉज कंप्लीट लॉस। ठीक है, कंप्लीट लॉस करेगा वेलेंट्री एंड सेंसेशन ऑफ बोथ लेग का। हार्डेरियन ग्लैंड फाउंड इन ऑर्बिट ऑफ, किसकी ऑर्बिट में पाया जाता है? 114। तो इसका जो आंसर है आपकी वो फ्रॉग की आई में पाया जाता है। रिस्पिरेशन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज इज बाई, कितने पेयर से रिस्पिरेशन होता है कार्टिलेजिनस फिश पे? 115। तो ये होता है आपका 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स से। ठीक है, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स से। क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन आउटर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा आउटर लीफलेट में पाया जाता है एक्सक्लूसिवली? ठीक है, तो वो पाई जाती है आपको ग्लाइकोलिपिड। देखो, जो अमीनो लिपिड होती हैं, मान लो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करता है। इसमें जो दिया हुआ है फास्फोडाइडिल सेरीन और फास्फोडाइडिल इथोलोनामाइन, ये दोनों ही अमीनोलिपिड हैं। ये पाई जाती हैं आपकी साइटोसोलिक साइड पे। फास्फोडाइडिल कोलिन होती है और फास्फोडाइडिल जो है स्पिंगोमाइलिन होती है। फास्फोडाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन ये पाई जाती है आउटर की तरफ। ठीक है, ये आपकी है फास्फोडाइडिल सेरीन और फास्फोडाइडिल इथेलोनामाइन। एक जो है जो लिपिड बाइलेयर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सक्लूसिवली फाउंड इन आउटर साइड पे, जो आउटर साइड पे केवल और केवल आउटर साइड पे पाई जाएगी, उसको आप कहते हो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। तो इसका आंसर हो गया 116 का आपका ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, निकोटोनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर आर टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर? तो लीजेंड गेटेड है या वोल्टेज गेटेड है? ये तो निकोटोनिक एसिटिल कोलिन है, तो ये क्या है, एक लीजेंड की तरह काम करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल है। सिग्नल है और सिग्नल किसकी तरह काम करता है, लिगेंड की तरह काम करता है, तो वोल्टेज तो नहीं होगा। ठीक है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होगा, बिल्कुल आयन चैनल होगा, आयन चैनल होगा। परमिटेड फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, क्या सोडियम पोटेशियम के लिए परमेबल होगा? सोडियम और पोटेशियम के लिए बिल्कुल, निकोटीन के लिए थोड़ी परमेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 का सी। क्वेश्चन नंबर 118 118, क्लासिकल न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है जिसको आप NLS कहते हो, उसमें क्या पाया जाता है? तो NLS में जो पाया जाता है आपके न्यूक्लियस में, वो पाया जाता है आपका बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन के साथ। 118। क्वेश्चन नंबर है 119, इनमें से कौन सा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है? जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और ये होता है आपके फेनाइल एलानिन। फेनाइल, अब आप बोलने पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग जो है लिख रहे हैं थोड़ा सा वो हो रहा है। ठीक है, तो फेनाइल एलानिन के में म्यूटेशन हो जाता है 508 पे नंबर पे। ठीक है, तो इसी को आप बोलते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। लेकिन जो लाइसोसोमल डिजीज ये आपका है गाउचर डिजीज। ठीक है, ब्रीडर विलाई सिंड्रोम जो है जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 119 का हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 120, nucleoporine protein which line the central channel of nuclear pore complex containing filamentous domain extending the central channel, these domains contain amino acid sequence rich in, इनमें जो कौन सा रीच होता है? तो इसमें एक तो होता है आपका फेनाइल एलानिन, वो तो कंफर्म है। उसके साथ इन्होंने दिया हुआ फेनाइल एलानिन एक ही में है, तो ग्लाइसिन भी साथ में लगा दोगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं जब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे ये CSIR में है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिव फिलामेंट जो होती है, तो यहाँ पे फेनाइल एलानिन अमाइनो एसिड खूब ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, फेनाइल एलानिन अमाइनो एसिड खूब ज़्यादा होती है, तो यही सिग्नल के इधर उधर जाने में, जो कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाने में फिलामेंटस डोमेन में उसको हेल्प करता है। ठीक है, एक्टिव फिलामेंट पाया जाता है, तो ये बता दें ये फेनाइल एलानिन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 120 का डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, shallow water of the lake along to shore the water sunlight plentiful refers to। ठीक है, इसको क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 121, तो इसको आप कहते हो लिम्नेटिक जोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, लाइकेंस आर एग्जांपल ऑफ विच इंटरेक्शन, लाइकेंस किसके एग्जांपल्स हैं? म्यूचुअलिज्म के, प्रोटोकॉपरेशन के, काउंसिलिज्म के। 122, तो ये आंसर है आपके म्यूचुअलिज्म के। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का, सॉरी, ये आपका म्यूचुअलिज्म। इंडिया को कितने बायोजियोग्राफिक जोन में डिवाइड किया गया? 123। ये डिवाइड किया गया 10। तो दो क्वेश्चन आए हैं इससे। आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल एक्सप्लेन इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन, साइज एंड डिस्टेंस। साइज और डिस्टेंस को भी करता है, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन, इमिग्रेशन और माइग्रेशन को भी करता है। 124। ठीक है, तो 124 का जो आपका आंसर हो गया वो दोनों ही हो जाएगा सी। ठीक है, 124। 124, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर का कंसेप्ट किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 125, तो ये दिया था आपके वर्नर ने। ठीक है, ये वर्नर हम मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मिटरमर जो दिया है ये भी है साथ में, तो यही हो जाएंगे वर्नर और मिटरमर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो आंसर हो गया आपका वो हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 126, 126 जो है, विच
सेल्स ऑफ फ्रॉग ब्लास्टुला आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग न्यूक्लियम सेंटर, तो इसमें डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल है। ये आपके HPSC में पूछा गया, हरियाणा में जो भी क्वेश्चन हुआ है सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक आप कभी भी जाइए तो हर स्टेट के क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, क्योंकि उससे आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सेम क्वेश्चन, एक सेम लैंग्वेज थी, सेम क्वेश्चन था। 126 क्वेश्चन नंबर 127, विच हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, कौन सा होता है? ज्वेनाइल हार्मोन, एक्डिसोन। तो ज्वेनाइल हार्मोन भी होता है और एक्डिसोन भी होता है, तो दोनों ही हार्मोन आप लगाओगे। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन में दिए। इंचिकम्ब्रियो क्रेनियल फ्लेक्सेशन एंड टॉर्जन अकर्स ड्यूरिंग, जो क्रेनियल फ्लेक्शन और टॉर्जन जो किसके दौरान होता है, किस घंटे के दौरान? 128, तो ये होता है आपके 43 आवर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, विच वर्टिब्रेट हैव द मोस्ट स्पेक्टिकुलर पावर ऑफ रीजनरेशन, इसमें कौन सा जो है मोस्ट स्पेक्टिकुलर पावर ऑफ रीजनरेशन रखता है? क्वेश्चन नंबर 129, तो ये रखता है आपकी यूरोडेले। ठीक है, यूरोडेला जो होते हैं वो रखते हैं मेंबर उनके। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन आर प्रोटीन इज इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब एंटी एपोप्टोटिक जो है, एंटी एपोप्टोटिक, तो एंटी एपोप्टोटिक एक ही है, ये इसमें BCL2 है। ये जो है प्रो एपोप्टोटिक में आती है। ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक में आती है, ये याद रखिएगा, कभी फिर पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 130 हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 131, विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी LHON डिजीज, जो होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, सॉरी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मैटरनल इनहेरिटेंस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 132, सॉरी, विच टेक्निक यूज इन सेपरेट DNA फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन द साइज एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, कौन सा साइज के बेसिस पे करता है आपको? तो ये करता है आपका DNA को जो सेपरेट करता है वो करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें आपका सदर्न ब्लॉट, आप कुछ लोग लगे होंगे, सदर्न ब्लॉट क्या करता है, केवल DNA को, आपके DNA को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका कहते हैं, उसको साइज के बेसिस पे हम अलग कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरोटा विच स्पीसीज नोन है, इसको कहते हो आप आइडियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, 133। क्वेश्चन नंबर है 134, विच इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल। ठीक है, इसको क्या कहते हो? तो इसको आप कहते हो, क्वेश्चन नंबर है आपका 134, इसको कहते हो आप ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट DNA सीक्वेंस इन अ वेरिएंट सिंगल प्लांट सेल नोन एज, इसको क्या बोलोगे आप? इसको तो हेट्रो तो बोलोगे, लेकिन हेट्रोप्लाज्मी बोलोगे या पॉलीप्लॉइडी बोलोगे? क्या बोलोगे? 135, तो आप इसको बोलोगे हेट्रोप्लाज्मी। ठीक है, ये सेल कल्चर का है, टिश्यू कल्चर का। इज सॉर्टिंग स्टेशन वेयर प्रोटीन आर सेग्रीगेटेड इन प्लाज्मा एंड इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन, कौन सा ऐसा सॉर्टिंग स्टेशन है? तो सॉर्टिंग स्टेशन जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप ट्रांस गोल्जी नेटवर्क सी। 136 का यही क्वेश्चन आपके HPSC में भी पूछा गया था, कौन सा सिक्रीशन के, कौन सा सेल ऑर्गेनेल सिक्रीशन के रिस्पॉन्सिबल होता है? देखा, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर है 137, प्रोटीन बिलोंग टू टाइप फिफ्थ इंटरमीडिएट फिलामेंट, कौन सा टाइप फिफ्थ इंटरमीडिएट फिलामेंट से बिलोंग करता है? क्वेश्चन नंबर 137, तो ये बिलोंग करता है न्यूक्लियर लेमेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, 138, ALU sequence are most abundant transposable element in humans genome, they belong to the one of the following class of transposable element, ये करते थे साइन से बिलोंग करते हैं, साइन से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एलू, लाइन होता है ये, इसको लाइन जो होता है इसको कहते हैं L1। ठीक है, एल 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 से इसको याद रखिएगा, एस साइन में एलू आता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका डी 138 का। 139, chromatin that has been specifically inactivated during certain times of cell life and certain types of different cells, ये होता है facultative heterochromatin, मतलब ये कहते हैं कभी मतलब कभी ट्रांसक्रिप्शन करे कभी ना करे, तो इसको क्या करते हो? विकल्पी। विकल्पी का मतलब होता है फैकल्टेटिव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है जो हमेशा करता रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी 139 का। 140,
Many satellite DNA sequences are repeated many times in genome and are the basis of technique like DNA fingerprinting. The length of base pair sequence is 140. तो इसका जो होता है 10 से 100 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। डिफ्यूज नर्व नेट इज फाउंड इन, डिफ्यूज नर्व नेट इज फाउंड इन, ये पाया जाता है आपका सिलेंट्रेटा में, ठीक है। यहाँ ए पोलर न्यूरॉन होते हैं ये, कोई पूछे कभी तो ए पोलर न्यूरॉन बता देना, ठीक है। 141 का आंसर हो गया सी। 141, 142, 142 रेडियल नर्व आर फाउंड इन, रेडियल नर्व पाया जाता है आपका क्या ऑर्डर में, जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हो आप, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है। एपोइड लार्वी इज फाउंड इन, एपोइड लार्वी किसमें पाई जाती है, एपोइड लार्वी जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है बीज में। क्वेश्चन नंबर 144, रोटिफर्स पेडल ग्लैंड सीक्रेट्स, रोटिफर में पेडल ग्लैंड क्या करते हैं, पेडल ग्लैंड करती हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का सिक्रेशन करती है और रेसिव मटेरियल का भी सिक्रेशन करती है, तो हो गया आपका बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 145, द कॉलोनीज ऑफ एक्टोप्रोक्टा आर नोन एज, इनकी कॉलोनीज को क्या कहते हैं, एक्टोप्रोक्टा, एंडोप्रोक्टा, ये सब माइनर फाइला है, ठीक है। 145, तो इसका आंसर है सी मैट्स, सॉरी सी मैट्स। क्वेश्चन नंबर 146, विच आयन प्ले क्रूशियल रोल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, 147 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो एक्ट एज ए हार्मोन, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसमें दो आंसर है, इसमें दो तीन आंसर है, ठीक है। तो अब जैसे सेरोटोनिन है ये भी हार्मोन की तरह काम करता है, रिसेप्टर की डोपामीन है ये भी हार्मोन की तरह काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी की तरह काम करता है। इसमें दो तीन से ज़्यादा आंसर थे तो इस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 148 दिया हुआ है, हेमिडेस्मोसोम्स कंप्राइजेज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिंक्ड बाय साइटोप्लाज्मिक अडाप्टर प्रोटीन केराटिन बेस्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रिंसिपल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम अडाप्टर एपिथेलियल हेमिडेस्मोसोम इज, इनका जो रिसेप्टर होता है वो इंटीग्रिन होता है, लेकिन उसमें क्या उसका अल्फा और बीटा उसमें क्या होता है, ठीक है। 148, तो ये होता है आपका अल्फा 6 बीटा 4, ठीक है, अल्फा 6 बीटा 4। क्वेश्चन नंबर 149, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन दैट allow the small molecule to pass directly between the cytosol to adjacent, ये है आपका कनेक्जिन। 149 का बी, ये क्वेश्चन आया था आपका एचपीएससी में, ठीक है, एचपीएससी में आया था, इस पे बहुत बवाल भी हुआ है। विच सेल साइकिल चेक पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इन कैंसर प्रोग्रेशन, कौन सा सेल साइकिल चेक पॉइंट है जो कि कैंसर के प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारा हेल्पफुल होता है, तो ये होता है आपका G1S चेक पॉइंट, ठीक है, जो कि क्या होता है P53 को इनएक्टिवेट कर देती है कैंसर सेल। यही क्वेश्चन एचपीएससी में पूछा गया, जहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है G2, जो कि चैलेंज कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन, करीब 10 से 12 क्वेश्चन एचपीएससी के यहाँ से पूछे गए जो आपके गलत हो जाते, ये यहाँ पे अगर आपको ये पढ़ के जाते ये पेपर तो आपको कितना फ़ायदा होता। तो इसीलिए बोलते हैं पेपर करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा बता दिया है, आपके एचपीएससी फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 2022 में आए थे, आप उनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और कोई अगर कमेंट आ रहा है, अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास से गलती से वीडियो आ गया तो आपको कोई फ्रेंड होगा जो कि यूपीएससी जियोलॉजी का पेपर भरा होगा, उसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।